फ्रेंड्स, मैं देवेन आर्य। आज हम बात करेंगे लेटर्स के बारे में कि लेटर्स का जो फॉर्मेट होता है वो कैसा होता है, और मेनली आज हम बात करने वाले हैं फॉर्मल लेटर के बारे में। तो देखिए, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं तो फॉर्मल लेटर और इनफॉर्मल दो प्रकार के लेटर्स होते हैं। फॉर्मल लेटर वो लेटर होते हैं जिनको हम किसी संस्था में लिखते हैं या कहीं भी हमको ऑर्डर प्लेस करवाना होता है या किसी शिकायत को करने के लिए किसी ऑफिस वगैरह में बड़े अधिकारी को हम पत्र लिखते हैं, तो उसका जो सिस्टम होता है वो फॉर्मल लेटर कहलाता है। और इनफॉर्मल लेटर वे लेटर होते हैं जिनको हम अपने सगे संबंधियों, रिश्तेदारों, फ्रेंड्स को लिखते हैं। तो जो पैटर्न होता है, जो फॉर्मेट होता है इनफॉर्मल लेटर का, वो किसी भी प्रकार का हो सकता है। उसमें ज़रूरी नहीं कि आप कौन सी चीज़ कहाँ पर लिखें, ठीक है, उसका क्रम ऊपर नीचे हो सकता है, चलेगा। लेकिन जो फॉर्मल लेटर होते हैं उनका एक व्यवस्थित क्रम होता है, उसी आधार पर आपको लेटर लिखने पड़ते हैं, क्योंकि वो किसी विशेष अधिकारी के पास या किसी संस्था के पास जाते हैं, इसलिए इसमें विशेष ध्यान रखा जाता है। तो हम यहाँ पर बात करेंगे फॉर्मेट ऑफ ए फॉर्मल लेटर कि एक फॉर्मल लेटर लिखते समय जो आपका फॉर्मल लेटर होता है उसमें आपको क्या करना पड़ता है। सबसे पहले आप इस प्रकार यहाँ पर देखिए, आपको ये सारी चीज़ें उसमें इंक्लूड करनी पड़ती है ना। इस पैटर्न के आधार पर आपको लेटर लिखना है, और हमने यहाँ पर लेटर भी लिख के आपको बताया। पहले पैटर्न समझ लेते हैं। सबसे ऊपर आपको क्या करना है, जब भी आप कोई फॉर्मल लेटर लिखते हैं तो उसके फॉर्मेट में सबसे ऊपर आपको सेंडर का जो है एड्रेस लिखना होता है। सेंडर का एड्रेस यानी कि जो आपको क्वेश्चन में दिया रहा होता है, क्वेश्चन भी आप देख सकते हैं, आपके सामने लिखा है। तो यहाँ पर देखिए, सबसे ऊपर हमने सेंडर का एड्रेस लिखा 93 गीता भवन जबलपुर। उसमें किसी भी प्रकार का कॉमा आपको लास्ट में नहीं लगाना, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। कॉमा नहीं लगाया हमने, उसका पता लिखा, सेंडर का एड्रेस। उसके ठीक नीचे आपको डेट लिखनी है, यानी कि तारीख लिखनी है। उसके ठीक नीचे आपको रिसीवर का एड्रेस, रिसीवर का एड्रेस यानी जिसको आप पत्र लिख रहे हैं। जैसे हमने यहाँ पर हमारे सामने क्वेश्चन है कि आप जो है जबलपुर सिटी के एसपी को पत्र लिखिए कि लोग जो है लाउड स्पीकर का यूज़ करते हैं देर रात तक, इसलिए हमारी जो पढ़ाई वगैरह डिस्टर्ब होती है, तो आप जो है इनको बैन करें। तो ये जो बैन करने का जो सिस्टम है वो सब्जेक्ट कहलाएगा। लेकिन हमने ऊपर क्या लिखा है, रिसीवर से एड्रेस यानी द एसपी जबलपुर सिटी, ये रिसीवर है द एसपी जबलपुर सिटी। तो पहले क्या लिखा हमने, सेंडर का एड्रेस, फिर डेट लिखी, फिर तीसरे नंबर पर हमने क्या लिखा, रिसीवर का एड्रेस लिखा द एसपी जबलपुर सिटी। चौथे नंबर पर आएगा आपका सब्जेक्ट, आपको सब्जेक्ट लिखना। और ये भी ध्यान रखिएगा, यहाँ पर हमने किसी भी प्रकार की लाइन नहीं छोड़ी है, लाइन नहीं छोड़ना है। सब्जेक्ट हमने क्या लिखा, बैन ऑन द यूज ऑफ लाउड स्पीकर, लाउड स्पीकर के इस्तेमाल के ऊपर बैन है ना, यानी कि जुर्माना लगाना है, किसी प्रकार से उसको प्रतिबंधित करना। ये चार चीज़ें हो गई हमारी। उसके जस्ट नीचे आपको सैल्यूटेशन लिखना। सैल्यूटेशन का अर्थ होता है कि जो भी आप लिखते हैं, रिस्पेक्टेड सर, है ना, उस प्रकार से, जैसे हमने यहाँ पर सर लिखा, ऑनरेबल सर, है ना, या फिर जो भी चीज़, जो भी आप सम्मान उनको देना चाहते हैं। लेकिन मोस्टली आपको क्या लिखना है, रिस्पेक्टेड सर या सर लिखना है। ओके, यहाँ पर हो गया हमारा सैल्यूटेशन, इसको सैल्यूटेशन बोलते हैं, है ना। अब यहाँ से, है ना, इसके जस्ट नीचे से, सैल्यूटेशन के जस्ट नीचे से आपको इसी क्रम में, यानी इसके ठीक नीचे, ऐसा नहीं कि यहाँ से नहीं करना, इसके ठीक नीचे से आपको क्या स्टार्ट करना है, द बॉडी या कंटेंट, जो भी आप लिखना चाहते हैं कि मैं, है ना, आई लिखने के बाद मैं ये हूँ वो हूँ, है ना, जो भी आपका नाम है। जैसे क्वेश्चन में दिया है राधिका नाम आपका है ना, कि आप इस एरिया में रहती है और यहाँ पर बहुत सारे लोग जो है वो लाउड स्पीकर का यूज़ करते हैं। इस प्रकार जो भी चीज़ें हैं वो आपको लिखनी है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहती हूँ कि आप इसके ऊपर इसके यूज़ के ऊपर प्रतिबंध लगाइए, बैन लगाइए। ठीक है, इतना बात होगी। आगे बात करते हैं, सातवां जो पॉइंट है आपका वो होता है कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज। कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज कहाँ पर होता है, यहाँ पर। और सारी चीज़ें आपको किधर लिखनी है, लेफ्ट हैंड साइड लिखनी है। थैंकिंग यू करने के बाद में ये कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज कहलाता है योर्स फेथफुली। ठीक है, योर्स फेथफुली यानी योर्स ऑबिडेंटली नहीं, यहाँ पर क्या आएगा, फेथफुली आएगा। तो योर्स फेथफुली लिख दिया, और लास्ट में आपको क्या करना, सिग्नेचर करना है जो भी नाम आपको दिया रखा होता है। तो यहाँ पर ये फॉर्मेट के बारे में हमने चर्चा की। फॉर्मेट को अच्छे से समझना है, इसी फॉर्मेट में आपको लेटर लिखना है ताकि आपको पूरे नंबर मिल सके। और 9th से लेकर 12th तक आपको लेटर से आते हैं एग्जाम में, और लेटर का फॉर्मेट यदि एक बार आपको याद हो गया तो क्वेश्चन कैसा भी आ जाए, आप कम से कम इतना तो लिख सकते हो। और इतना यदि आपने लिख दिया तो आपको कुछ भी नहीं आता उस लेटर के बारे में, फिर भी आपको 4 में से 2-2.5 अंक मिल जाएंगे। यदि आपने थोड़ा बहुत भी इसमें लिख दिया क्वेश्चन में से, तो आपको 4 में से 3 अंक तो पक्के ही हैं। ठीक है, याद करने की जरूरत नहीं, बस फॉर्मेट दिमाग में रखिए। क्या आएगा सबसे ऊपर, आपका सेंडर का एड्रेस, तारीख आएगी, है ना, रिसीवर का एड्रेस आएगा, इसके बाद में सब्जेक्ट आएगा, है ना, सैल्यूटेशन आएगा, बॉडी आएगी लेटर की, इसके बाद में कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज आएगा, और इससे सिग्नेचर आएंगे लास्ट में। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस वीडियो को यदि आपको कुछ सीखने को मिला है, कुछ नया सीखने को मिला है, तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और इस प्रकार के वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, बेल आइकन को प्रेस करके रखें। थैंक यू वेरी मच।